हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जो पार्ट फर्स्ट में आपको दे चुका हूँ वो वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं और 15 क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर एग्जामिनर और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना के पूछ सकता है वो भी मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है। और ये स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी और सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर स्टैटिक जीके का अच्छा खासा पोर्शन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन में से कम आपको 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे, एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो करते हैं आज की शुरुआत। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो घोड़े का वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वस केबलस। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका ये है कि जो घोड़ा है वो इक्वल इक्वल पेड़ पे चलता है। ठीक है, इक्वस मतलब इक्वल। ठीक है, ऐसा कुछ याद करो, इक्वस इक्वल। ठीक है, और केबलस मतलब जो केब है ना, पहला वर्ड जो केब है ना, तो केब से ऐसे याद करेंगे। और केब एक्चुअली में होता ही है, जो घोड़े के पैर होते हैं उस पैरों के नीचे जो होते हैं नाखून के अंदर, ये एक लोहे की केब लगी होती है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ याद कर लेंगे कि इक्वल केबलस, जो घोड़ा है वो इक्वल इक्वल पैर पे चलता है। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी है, उसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कैनिस लूप्स फैमिलीज, है ना। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये डॉग का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर सी वाला फेलिस कैटस डोमेस्टिक, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी है, ये मुस मुस्कुलस है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये चूहे का वैज्ञानिक नाम है। आप चारों ऑप्शन को नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसस बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? रिसस बंदर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है मकाका मुलाटा। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कैनिस लूप्स से फैमिलीज का मैंने आपको बता दिया कि ये डॉग का वैज्ञानिक नाम होता है। फेलिस कैटस डोमेस्टिक है, ये बिल्ली का नाम होता है। और मुस मुस्कुलस है, ये चूहे का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, अब रिसस बंदर की बात हो रही है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मकाका मुलाटा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो मकाका मुलाटा, जो ये बंदर होते हैं या अपन लोग हैं, ये एक बंदर की ही प्रजाति हैं अपन लोग। तो जो मकाका मतलब जो इस मकाका में से हम एक को हटा दो, काका, जो अपने काका जी है वो भी एक बंदर थे। ठीक है, तो मकाका मुलाटा। ठीक है, ऐसा कुछ याद कर लेंगे। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो हमें बताना है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस फैमिलीज। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये सही आंसर है। और एंटीलोप सर्विकेपरा, ये ब्लैक बक का नाम है। ठीक है, फेलिस कैटस डोमेस्टिक है, ये बिल्ली का नाम है। और मस मुस्कुलस है, ये चूहे का वैज्ञानिक नाम है। अब जो ऑप्शन नंबर बी है कैनिस लूपस फैमिलीज, इसको याद कैसे करेंगे? जो कुत्ता होता है ये अपने एक फैमिली का एक मेंबर होता है, तो लास्ट वाला वर्ड से अपन ऐसे याद कर लेंगे। और कैनिस मतलब बोले तो जो उसके कुत्ते के जो बाहर के दो दांत होते हैं ना, वो मतलब क्या करता है, उससे अपने को डराता है, मतलब लुप्स लुप्स मतलब छुप जाना, है ना। तो ऐसा कुछ याद कर लेंगे, कैनिस लूप फैमिलीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस कैटस डोमेस्टिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये सही आंसर है। कैनिस लूप्स फैमिलीज है, ये किसका नाम है? ये डॉग का नाम है। कम से कम 5 से 6 बार मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और मुस मुस्कुलस, ये किसका नाम है? ये चूहे का वैज्ञानिक नाम है। इक्वस केबलस है, ये किसका अपना नाम है? तो ये है इक्वस केबलस, ये है घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो आप ये भी याद करना साथ साथ में। ठीक है, और जो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस कैटस डोमेस्टिक। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे कि घर के अंदर दूध पड़ा था और बिल्ली ने उसको फैला दिया, मतलब फेलिस मतलब फैला दिया, कैटस मतलब कैट। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, वो घरेलू है ना। ऑप्शन नंबर बी है, तो ऐसा कुछ याद कर लेंगे कि घर के अंदर दूध पड़ा था और बिल्ली ने दूध को फैला दिया, क्योंकि वो एक अपने डोमेस्टिक है। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले इक्वस केबलस किसका नाम है? तो ये है वैज्ञानिक नाम है, ये है अपने घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, घोड़े का। ठीक है, और मुस मुस्कुलस है, ये है चूहे का वैज्ञानिक नाम है।
ठीक है। और फेलिस डोमेस्टिक है, ये किसका है वैज्ञानिक नाम है, तो ये है बिल्ली का। कैनिस लुप्स है, ये है डॉग का। तो साथ साथ में ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब जो चूहे वाला है ये कैसे याद करेंगे, तो मुस मुस्कुलस, तो ऐसा इसका कोई अभी शॉर्ट ट्रिक मेरे से नहीं बना है, आपके पास कोई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है ये जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है, जॉन गुटेनबर्ग। कार्ल बेंज ने क्या किया था, कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया भी है कि कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर एक है, ये हमारा सही आंसर है। अब बेंज नाम की कार आती है, ठीक है, कार है वो बेंज नाम की कार आती है, तो कार्ल बेंज। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। विद्युत का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत का आविष्कार है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था। और जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी जो ये होता है ये विद्युत के साथ में ज़्यादा इसके साथ फ्रैंक मत होइए, नहीं तो आपको ये मीन कर देगी, मतलब या ये आपको लीन कर देगी। लीन मतलब पूरी तरह से सो जाना, है ना। तो इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे कि जो अपना लाइट होता है या जो अपना होता है उसके साथ में ज़्यादा मतलब फ्रैंक मत होइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, ये सही आंसर है, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज ने है वो कार का आविष्कार किया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आप साथ साथ में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो भी नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जेम्स वॉट ने। ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है। थॉमस एल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का किया था। कार्ल बेंज ने कार का किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का किया था। अब साथ साथ में ये नोट कर लेना, क्योंकि जब अपन 3 से 4 बार कोई भी चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे तो वो याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है, तो वो है शीला दीक्षित। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये सही आंसर है। इनकी एक और किताब है, वो भी आप साथ साथ में याद कर, वो किताब है सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। दो किताब है शीला दीक्षित जी की, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, और दूसरी किताब सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। किसकी है, शीला दीक्षित जी की। ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ माई मिशन किसकी बायोग्राफी है, तो ये है बाबा रामदेव की। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये सही आंसर है। बाबा रामदेव जी का एक ही मिशन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पतंजलि के ही चीज़ें बिके, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, तो इसका एक इसका कुछ याद कर वो हो सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक है वो है चेतन भगत। कौन है, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये सही आंसर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में और भी इनकी किताबें हैं, वो भी याद, तो उनकी जो याद करने की ट्रिक होगी, जो भी चेतन भगत की किताबें होंगी उनके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। जैसे 5 पॉइंट समवन, इसके अंदर क्या आ गया, 5 आ गया। और 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, इसके अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मतलब इसके अंदर 3 आ गया। और किताब नंबर 4 है वो होगी 2 स्टेटस, ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 आ गया। और नेक्स्ट किताब हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, इसके अंदर हाफ आ गया। और एक और नेक्स्ट किताब 1 इंडियन गर्ल, ये 2016 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, तो आप इसको भी याद कर लेना। तो इसके अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। द गर्ल इन द रूम 105, ठीक है, तो आप ये भी याद कर लेना, ठीक है। इसके अंदर 105 आ रखा है। और इसके साथ साथ में वाट यंग इंडिया वांट्स, अब ये भी याद कर लेना इसके साथ में। और इंडिया पॉजिटिव, ये भी साथ साथ में याद कर लेना। जो इंडिया पॉजिटिव है ये 2019 की किताब है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये थी किताब चेतन भगत की, जो मैंने आपको 10 से 12 किताबें आपको बता दी, आप साथ साथ में नोट कर लेना। पहली किताब 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, और 2 स्टेटस, सॉरी 2 स्टेटस। और एक किताब और है हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105, और वॉट यंग इंडिया वांट्स,
इंडिया पॉजिटिव और मेकिंग इंडिया अवेशम। ठीक है, ये सारी सारी किताबें नोट कर लेना, और इसका जो भी किताब होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रघुराम राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर है। ये आरबीआई के 23वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके साथ साथ में और भी इनकी 2 किताबें हैं। तो एक तो किताब ये हो गई द थर्ड पिलर, और एक हो गई फॉल्ट लाइंस, और एक हो गई आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, ये तीनों किताबें हैं, ये याद कर लेना। अब याद कैसे करेंगे? तो इसका याद करने एक छोटा सा सोचो कि कोई भी बंदा रघुराम राजन के पास गया कि भाई पैसे चाहिए, तो क्या बोलेगा कि तुम भाई लाइन को फॉल्ट मत करो, आई डू व्हाट आई डू द थर्ड पिलर। ठीक है, तो ऐसा कुछ थोड़ा याद कर लेंगे, कुछ अपनी तरफ से भी बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शिल्पा शेट्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 की किताब है। ठीक है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा किताब है ये शिल्पा शेट्टी जी की। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सीरीज कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे फकीर चंद कोहली। ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है। अब इसको याद कैसे करेंगे संस्थापक को? तो टीसीएस कंपनी मतलब टाटा कंसल्टेंसी सीरीज, मतलब एक सीरीज चल रही थी, उसके अंदर कोहली खेल रहा था, और कुछ जो फ्रेंड लोग थे उसके, वो उसको टाटा कर रहे थे, तो फकीर चंद कोहली, ऐसा कुछ याद कर लेंगे। इसके साथ साथ में टीसीएस की जो स्थापना है ये 1968 के अंदर कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी। और जो टाटा सन्स है उसके जो है वो है नटराजन चंद्रशेखरन है, और इसके जो सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन। अब साथ साथ में ये सारे चीज़ें नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। तो इसका सबसे पहले टीसीएस का सीईओ कौन है? वो है राजेश गोपीनाथन, और टाटा सन्स के जो सीईओ है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, टीसीएस के जो है फाउंडर है वो कौन है? फकीर चंद कोहली। इसको याद कैसे करना है कि भाई कोहली खेल रहा था, कोई मैच हो रहा था, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स या जो भी लोग मतलब आए हुए थे वो उसको टाटा कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो कंपनी के सीईओ कौन है? तो विप्रो कंपनी के सीईओ है अबीदाली नीमचवाला। ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये सही आंसर है, अबीदाली नीमचवाला। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? वो है ऋषद प्रेम जी। ठीक है, ऋषद प्रेम जी है वो इनके चेयरमैन है, और जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे? ये थे मोहम्मद हाशिम प्रेम जी। ठीक है, और इसकी स्थापना है ये 1945 में उसका हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। और विप्रो की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। ठीक है, साथ साथ में ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान? ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो ढूंढ के बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। अगर कोई भाई बंदा दवाई खा रहा है तो उसके लाखों रुपए लग सकते हैं, मतलब लाख रुपए लग सकते हैं, तो लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही आंसर है, लखनऊ। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? अगर कोई भी बंदा दवाई खा रहा है तो उसके लाखों रुपए लग सकते हैं, मतलब लाख लाख रुपए लग सकते हैं, तो लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय भाषा शोध संस्थान है ये कर्नाटक मैसूर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक मैसूर के अंदर। जो भी बंदा बात करने में एक्सपर्ट होगा तो वो क्या होगा? मैसूर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये सही आंसर है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो चेन्नई के अड़िहार में स्थित है। चेन्नई के अड़िहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये सही आंसर है, चेन्नई के अड़िहार में स्थित है। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो मुझे बताना। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर यूपी में। कानपुर यूपी में, ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये होगा कि कोई भी बंदा अगर दाल खा रहा है तो वो क्या करेगा? उसके अंदर विटामिन्स और ताकत होगी, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ज़्यादा मत कर, कान के ऊपर मारूंगा। तो कान पर मतलब कान ऊपर कान पर।
ठीक है, कानपुर, ठीक है, ऐसा कुछ याद कर लेंगे। जो बंदा दाल खाएगा उसके अंदर विटामिन्स वो होते हैं तो वो ताकतवर होगा, तो वो बोलेगा कि भाई ज़्यादा मत कर नहीं तो कान पर मारूंगा, कान पर मारूंगा, कानपुर मारूंगा, ठीक है, तो कानपुर ऐसा कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो देख लेना, आपकी इच्छा है।